Good morning, class. Today we are going to start chapter number 4 of class 9, linear equation in two variable. अब देखो, linear equation in two variable. In class 8 we have studied about linear equation in one variable. Example क्या थे उसके? x plus 2 equal to 3, y plus 4 equal to 7 और x minus 2 upon 3 इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन टू 7। लास्ट ईयर हमने कुछ इस तरह के इक्वेशंस पढ़ी थी। ओके, नाउ इन दिस ईयर वी विल स्टडी इक्वेशंस लाइक x प्लस वाई इक्वल टू 3, x प्लस 4 इक्वल टू y, 2x minus 3 equal to y. Okay, these are called linear equation in two variable. अब देखो ये कैसी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. इट मींस अगर इन इक्वेशंस को आप ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, इफ यू रिप्रेजेंट दिस इक्वेशंस ऑन ग्राफ पेपर यू विल गॉट ए स्ट्रेट लाइन. ओके, ग्राफ पेपर पे आपको पता है कार्टेशियन प्लेन जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, तो इसमें तो क्या होता था कि जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 3, तो जो भी x इक्वल टू की या y इक्वल टू की, मान लो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 है, तो x की लाइन हमेशा ऐसे बनती थी. ओके, ये तो हो गई x इक्वल टू एनी नंबर. ओके, और अगर आपको y इक्वल टू एनी नंबर बोले तो वो लाइन ऐसे बनेगी. ओके, अब जब भी इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी, है ना, कुछ इस तरीके की आएगी, तब इक्वेशंस बनेगी कैसे? ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, या किसी भी तरीके से बन सकती है. ओके, तो देखो जो क्लास 8 में आपने सीखा था, अगर उसको अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, अगर वो इक्वेशन x की फॉर्म में, जैसे ये x की फॉर्म में, तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी. देन y की है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी. बट इन क्लास 9 टू वेरिएबल की इक्वेशन है, तो लाइन या तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे भी जा सकती है. ओके, आया समझ में? अब देखो अब देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है 4.1 का. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक is twice of the cost of pen. Write a linear equation in two variables to present this statement. एक मैथमेटिकल वर्ड स्टेटमेंट दे रखा है, अब इसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन के अंदर? नोटबुक एंड पेन है. क्या है? नोटबुक एंड पेन. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन. ओके, राइट ए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. इसमें बोला गया है, हिंट दिया गया है, टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज टू बी x एंड पेन की कितनी दी गई है? y. अब देखो ये हिंट नहीं भी देते तब भी चलता. जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन की कॉस्ट से, है ना, तो मतलब कॉस्ट ज्यादा किसकी, पहले ये पता लगाओ. मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, या क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होगा, समझना पड़ेगा. नोटबुक है, पेन है, क्या कंडीशन गिवन है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन. तो लेट इसकी y है, इसकी y है, तो इसकी कितनी होगी? 2y, है ना. इसकी y है तो इसकी कितनी होगी? 2y. अब देखो we have to convert this equation in one variable. हमें तो इसको वन वेरिएबल में बताना है, तो अब ये वन वेरिएबल में कैसे होगी? देखो let price of pen x, notebook y. ओके, पेन की कॉस्ट y कंसीडर करी और नोटबुक की कॉस्ट x. तो जो कॉस्ट ऑफ x है नोटबुक, है ना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ पेन.
तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? सोचो, अब देखो ध्यान से सोचो, ये क्या है? नोटबुक, ये क्या है? पेन। तो नोटबुक की कॉस्ट ज्यादा है किससे? पेन से। कितनी? ट्वाइस ज्यादा है। तो इन दोनों को इक्वेशन करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा? ये तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इक्वेशन का मल्टीप्लाई होगा इससे, x इक्वल टू 2y। ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आंसर चेक कर लो पीछे सही है गलत है। देखो 4.1 का ओके। अब देखो पीछे क्या फॉर्मूला दे रखा है, इसको इधर भेज दो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। डन। पीछे ये दे रखा है, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ये इधर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। Express the following linear equation in the form of ax plus by plus c। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है, तो ये क्या होती है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। कैसी इक्वेशन होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब जो भी इक्वेशंस हैं आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। देखो कैसे होती है। फर्स्ट है 2x plus 3y equal to 9.35 bar। Second, x minus y upon 5 minus 10 equal to 0। Okay, and हम लेते हैं 8th वाली, 8 5 इक्वल 2x। अब देखो इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एक बात ध्यान देना, इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड इन ए क्वेश्चन साइन का डिफरेंस हो सकता है। यहां प्लस की जगह माइनस आ सकता है, माइनस की जगह प्लस आ सकता है। डन। अब इसको देखो, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, सिंपली इसको इधर भेज दो। ये तो हो गई। डन। इसको देखो, अपॉन में कुछ नहीं है 1, अपॉन में कुछ नहीं है 1, एलसीएम लिया 5, 5 में 1 का डिवाइड दिया 5, x से मल्टीप्लाई किया 5x, 5 में 5 का डिवाइड दिया 1, 1 का y से मल्टीप्लाई किया 1y, 5 में 1 का डिवाइड दिया 5, 10 से मल्टीप्लाई किया 50 इक्वल टू 0। अब ये 5 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 में जाएगा, तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू 0। अब देखो ये इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई। ax by एंड c। ये है कि b का, यहां b की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1। इधर देखो, इस 5 को उधर भेज दिया, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, हमारे पास y नहीं है, तो y को कैसे लिख सकते हो? 2x प्लस 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये माइनस तो 5 के साथ ही रहेगा, 5 के आगे, मतलब ये 5 के साथ में। ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ पे 0 माइनस का 0 है प्लस का 5 कर दो, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। डन। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। डन। नाउ सॉल्यूशन ऑफ linear equation। Solution of linear इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू 3x प्लस 5। अब देखो, अब भी जो समझाया जाएगा
it will be help in your class 10. Okay, y equal to 3x plus 5. Then अब इससे पूछा गया है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, इससे आगे सॉल्यूशन नहीं होंगे. ओनली टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन का मींस क्या हो गया, सिर्फ दो सॉल्यूशन आएंगे, और इनफाइनाइट मींस ज्यादा. तो देखो एक सिंगल इक्वेशन का, ये तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट होगा. कैसे, इधर देखो. अब इस इक्वेशन का मतलब समझो, y इक्वल टू 3x प्लस 5. इस इक्वेशन में जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है. किस पे डिपेंड करती है, x पे. इसमें दोनों वेरिएबल जो हैं, एक तो होगा इंडिपेंडेंट और एक होगा डिपेंडेंट. y जो है डिपेंडेंट है किस पे, x पे. तो y की जो भी वैल्यू डिपेंड करती है वो x पे डिपेंड करती है. कैसे, x की वैल्यू 1 ली मैंने, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5. 3 1 जा 3 प्लस 5, तो y की वैल्यू बनी 8. x की वैल्यू 2 ली, तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5, 6 प्लस 5 11. x की वैल्यू 3 ली, तो y की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 3 प्लस 5, तो 9 प्लस 5 14. x की वैल्यू 4 पुट की हमने, तो y की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 4 प्लस 5 12 प्लस 5, तो y इक्वल टू 70. तो देखो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, जब भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो एक बॉक्स बनेगा जिसमें एक वैल्यू x होगी और एक y होगी. x की वैल्यू 1 पुट की, क्या मिला 8. 2 पुट की, क्या मिला 11. 3 पुट की, क्या मिला 14, और 4 पे 70. ओके, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. कैसे होगा, इस तरीके से होगा. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो 4 सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जैसे मैंने ये फाइंड आउट किए हैं वैसे आपको इनके करने हैं. डन, चेक. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4. इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपसे पूछा जाए वेरीफाई दिस इक्वेशन, तो x और y की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि 4 मिलेगा. जैसे अगर मैं फर्स्ट वैल्यू लेता हूं, फर्स्ट है 0,2. देन ये 0,2 लास्ट चैप्टर में क्या बताया था, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है, तो पुट करो x माइनस 2y में. 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, तो माइनस 4 इक्वल टू 4, ये इक्वल है, नो, इट मींस ये वैल्यू नहीं है. डन. अब देखो हम लेते हैं थर्ड वैल्यू. थर्ड क्या है, 4,0. इट मींस x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 0. x माइनस 2y इक्वल टू 4. Then 4 minus 2 multiplied by 0 equal to 4. 4 minus 0 equal to 4. 4 equal to 4. Yes, then ये value होगी. Done. And question number 4. Find the value of k. Simple है. Question number 4 क्या देखो? 2x plus 3y equal to k given है. k की वैल्यू फाइंड करनी है और x और y की वैल्यू गिवन है. तो 2 into 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k. तो ऐसे k की वैल्यू आ जाएगी. ओके, द एक्सरसाइज 4.3 and 4.4 we will do in our next class.